नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 8 में सामाजिक विज्ञान की पुस्तक संसाधन एवं विकास के तीसरे अध्याय कृषि का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय में जो महत्वपूर्ण प्रश्न आए हैं उनको महत्वपूर्ण बिंदुओं के माध्यम से समझाया गया है। जैसे कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। प्राथमिक क्रिया से हमारा अभिप्राय प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके वस्तुओं का उत्पादन करना होता है। अब कृषि एक प्राथमिक क्रिया है तो फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुधन पालना ये सब कृषि में शामिल है। भारत की 2/3 जनसंख्या अब तक कृषि पर ही निर्भर है। खेती को हम एग्रीकल्चर भी कहते हैं। रेशम के कीटों का पालन इसको सेरीकल्चर कहा जाता है। मत्स्य पालन को हम पीसीकल्चर कहते हैं। अंगूर की खेती को विटीकल्चर के नाम से जाना जाता है। वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जियों, फलों और फूलों को उगाने को उद्यान कृषि यानी हॉर्टिकल्चर कहते हैं। कई बार क्वेश्चन में आता है पेपर में कि उद्यान कृषि किसे कहते हैं। तो उद्यान कृषि में सब्जियों, फलों और फूलों को उगाना इसे हॉर्टिकल्चर भी कहा जाता है। यदि कृषि के प्रकार पूछता है तो कृषि के मुख्य 2 प्रकार होते हैं। नंबर 1 है निर्वाह कृषि और नंबर 2 है वाणिज्यिक कृषि। जब किसान अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खेती करता है तो उसे निर्वाह कृषि कहते हैं। जब किसान अपनी फसल का उत्पादन और पशुपालन बाजार में बेचकर लाभ कमाने के लिए करता है तो उसे वाणिज्यिक कृषि कहते हैं। निर्वाह कृषि को गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि में वर्गीकृत किया जाता है। गहन निर्वाह कृषि में किसान एक छोटे भूखंड पर साधारण औजारों और अधिक श्रम से खेती करता है, जबकि आदिम निर्वाह कृषि में स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण शामिल है। स्थानांतरण कृषि को झूम की खेती भी कहते हैं। इसमें किसान एक जगह खेती नहीं करता, वो जो है जगह जगह घूम घूम की खेती करता है। जहाँ उसको पेड़ मिलते हैं वो पेड़ों काट के वहाँ पर जला के उनको, और जो राख बचती है तो वर्षा आने से पहले वहाँ पर वो बीज डाल देता है। तो इस तरह वहाँ पे वो 1-2 साल खेती करता है और इसलिए उसको झूम की खेती के नाम से भी इसको जाना जाता है। वाणिज्यिक कृषि में वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि शामिल है। वाणिज्यिक अनाज कृषि में फसलें वाणिज्यिक उद्देश्य से उगाई जाती हैं। मिश्रित कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने और पशुधन पालन के लिए किया जाता है। रोपण कृषि में चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला अथवा कपास की एकल फसल उगाई जाती है। इसके लिए बड़े पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। फसलें कृषि आधारित उद्योगों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति करती है। गेहूं, चावल, मक्का और बाजरा ये मुख्य खाद्य फसलें हैं। चाय व कॉफ़ी मुख्य पेय फसल है। चावल उत्पादन में चीन सबसे अग्रणी देश है। इसके बाद क्रमशः भारत, जापान, श्रीलंका और मिस्र का नंबर आता है। मिलेट मोटे अनाजों में ज्वार, बाजरा और रागी जो है भारत में उगाए जाते हैं। कपास के लिए काली मृदा बहुत उपजाऊ होती है। पटसन को सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है और ये बहुत बार पूछा भी गया है कि सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है। तो पटसन को सुनहरा रेशा भी कहते हैं। भारत और बांग्लादेश पटसन के अग्रणी उत्पादक है। ब्राज़ील
कॉफ़ी का अग्रणी उत्पादक है। इसके पश्चात कोलंबिया और भारत का नंबर आता है। चाय बागानों में उगाई जाने वाली एक पेय फसल है। तो प्यारे बच्चों, इस अध्याय में जो महत्वपूर्ण बिंदु आए हैं मैंने कोशिश की है उन सबको शामिल किया जाए। मुझे आशा है कि आपको इन बिंदुओं के माध्यम से ये अध्याय समझ में आ गया होगा। यदि आपको अध्याय में कोई दिक्कत आई है तो इस वीडियो को दोबारा देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक इसको शेयर करें। धन्यवाद।